गुस्से की आग में उसने ऐसा किया। गुस्से की आग में उसने खाना तक नहीं खाया। गुस्से की आग में है वो, दूर रहो उससे। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे? क्या आप जानते हैं गुस्से की आग में इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलें? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपको बोलना है कि गुस्से की आग में, तो इसको हम बोलते हैं इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज। इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज। इस फ्रेज को आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के बाद भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, गुस्से की आग में उसने ऐसा किया। इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज ही डिड सो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डिड सो इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज। नेक्स्ट, गुस्से की आग में उसने खाना तक नहीं खाया। ही डिडंट इवन ईट फूड इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज। गुस्से की आग में है वो, दूर रहो उससे। शी इज इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज, स्टे अवे फ्रॉम हर। गाइज, ये सेंटेंस आपके लिए। गुस्से की आग में पापा ने उसे बहुत मारा। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। एक महंगी कार होना मेरी दिली इच्छा है। उसको पाना मेरी दिली इच्छा है। एक अच्छा घर होना मेरी दिली इच्छा है। गाइज, क्या आप जानते हैं इन सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे? चलिए मैं बता देता हूं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस एडवांस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, दिली इच्छा है, इसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं होल हार्टेड विल। होल हार्टेड विल। देखिए, इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद नाउन, यानी कि वो चीज जो पाना चाहता है पर्सन। फिर उसके बाद इज और उसके बाद माई या योर या फिर हर, हिज, जो भी यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा वो लगाना है और लास्ट में होल हार्टेड विल लगाना है। अब देखिए एग्जाम्पल, एक महंगी कार होना मेरी दिली इच्छा है। टू हैव अ एक्सपेंसिव कार इज माई होल हार्टेड विल। एक अच्छा घर होना उसकी दिली इच्छा है। टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इज हर होल हार्टेड विल। आईएएस ऑफिसर बनना मेरी दिली इच्छा है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। गाइज, अक्सर डेली कन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करते ही रहते हैं। ये तो होना ही था, उसे तो आना ही था, मुझे तो सोना ही है, प्यार तो होना ही था। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने इन वाक्यों में ध्यान दिया होगा, होना ही था, इसका मतलब काम बाध्यता पूर्वक होना था, यानी कि बाउंडेशन है यहाँ पे। और अगर बाउंडेशन है तो हम इन सेंटेंसेस को बाउंड टू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बाउंड टू से। अब इस बाउंड टू को यूज कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद आपको बाउंड टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल देखिए, ये तो होना ही था, दिस वॉज बाउंड टू हैपन। उसे तो आना ही था, शी वॉज बाउंड टू कम। मुझे तो सोना ही है, आई एम बाउंड टू स्लीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए, प्यार तो होना ही था। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे क्यों डांटा? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उससे शादी कर ली। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? गाइज, अक्सर डेली कन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करते ही रहते हैं। तो गाइज, क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी हिंदी के सेंटेंस में इस तरह का एक्सप्रेशन है, सब कुछ जानते हुए भी, तो इसके लिए आप इंग्लिश यूज करेंगे नोइंग एवरीथिंग। क्या? नोइंग एवरीथिंग। एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे क्यों डांटा? नोइंग एवरीथिंग, व्हाई डिड यू स्कॉल्ड हर? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उससे शादी कर ली। नोइंग एवरीथिंग, यू टाइड अ नॉट विद हिम। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? नोइंग एवरीथिंग, हाउ कैन यू अक्यूज मी लाइक दिस? आई होप आप समझ गए होगे। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए, सब कुछ जानते हुए भी वह अनजान बन रहा है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबका भरोसा तुम पर से उड़ जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन फकीर हो जाएगा। एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी, सर इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएं? क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस एडवांस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हिंदी वाक्यों में इस तरह का एक्सप्रेशन आ सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन। अब एग्जाम्पल देखिए, इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इफ दिस गोज ऑन आई वॉन्ट टॉक टू यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबका भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। इफ दिस गोज ऑन एवरीवन्स ट्रस्ट विल बी लॉस्ट ऑन यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन फकीर हो जाएगा। इफ दिस गोज ऑन ही विल बी बैंकरप्टेड वन डे। गाइस, अब ये सेंटेंस आपके लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तुम्हारी तरफ देखेगी तक नहीं। गाइज, अक्सर डेली कन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंस बोला करते हैं, मैं देख नहीं सकता, खाना तो दूर की बात है।
खाना तो दूर की बात है, मैं उसके घर का पानी भी नहीं पी सकता। कार तो दूर की बात है, वो अपनी बाइक तक नहीं दे सकता। तो गाइज आप इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस एडवांस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हिंदी के वाक्यों में जब भी दूर की बात है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आपको लेट अलोन का यूज करना है। क्या करना है? लेट अलोन का यूज करना है। इसको किस तरह से यूज किया जाएगा, एक बार रूल देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर कांट यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेट अलोन, फिर उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जांपल देखेंगे। मैं देख नहीं सकता, खाना तो दूर की बात है। आई कांट सी लेट अलोन ईट। खाना तो दूर की बात है, मैं उसके घर का पानी भी नहीं पी सकता। लेट अलोन ईट, आई कांट इवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम हिज हाउस। गाइज अब ये सेंटेंस आपके लिए। कार तो दूर की बात है, वो अपनी बाइक तक नहीं दे सकता। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइस देखो, एक और जबरदस्त एडवांस स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं आपके लिए। बस 50 रुपए की ही तो बात है, बस 2 दिन की ही तो बात है, बस थोड़ी ही देर की तो बात है। तो क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें किस एडवांस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बोलना है कि ही तो बात है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज करना है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। अब कैसे यूज करें? एग्जाम्पल देखिए। बस 50 रुपए की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 50 रुपीज। बस 2 दिन की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 डेज। बस थोड़ी ही देर की तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ लिटिल टाइम। बस साथ चलने की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टुगेदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल आप बना के बताइए। बस एक मौका मिलने की ही तो बात है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज इन सेंटेंस को देखो। मैंने आज बहुत ज्यादा शराब पी ली। उसके चाचा होली में बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं। बर्थडे पार्टी में अक्सर वो बहुत ज्यादा पी लेता है। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बताता हूँ। बहुत ज्यादा शराब पीना या फिर बहुत शराब पीना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश ये एक मुहावरा है जो अक्सर हम यूज करते रहते हैं। एक बात आपको याद रखना है, जब इसको यूज करेंगे तो ये ड्रिंक जो है वो हमारी मेन वर्ब की तरह काम करेगी, यानी टेंस के अकॉर्डिंग ड्रिंक की फॉर्म चेंज होती रहेगी। अब एग्जाम्पल देखिए। मैंने आज बहुत ज्यादा शराब पी ली। टुडे आई ड्रैंक लाइक अ फिश। उसके चाचा होली में बहुत ज्यादा पी लेते हैं। हिज अंकल ड्रिंक्स लाइक अ फिश एट होली। बर्थडे पार्टी में अक्सर वो बहुत ज्यादा पी लेता है। ही ऑफन ड्रिंक्स लाइक अ फिश एट बर्थडे पार्टी। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। क्या वह मस्ती में बहुत ज्यादा शराब पी लेता है? कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज अक्सर ऐसे सेंटेंस हम बोला करते हैं, उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम है, उस पर नेकलेस चुराने का इल्जाम है, उस पर डकैती का इल्जाम है, राहुल पर चोरी का इल्जाम था। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, इल्जाम लगाना या फिर दोषी ठहराना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूज्ड ऑफ। क्या कहते हैं? एक्यूज्ड ऑफ। अब इसको यूज कैसे करना है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद एक्यूज्ड ऑफ लगाना है, उसके बाद नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए। उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग। उस पर नेकलेस चुराने का इल्जाम है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग नेकलेस। उस पर डकैती का इल्जाम है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। राहुल पर चोरी का इल्जाम था। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। मैं चाहता हूं कि तुम बाजार जाओ और कुछ सब्जियां ले आओ। मैं चाहता हूं कि तुम यहां बैठो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूं इन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस एडवांस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हिंदी वाक्यों में जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए, मैं चाहता हूं कि तुम, तो इसके लिए आप इंग्लिश यूज करेंगे आई नीड यू टू। आई नीड यू टू। अब इसको कैसे यूज किया जाएगा? एग्जाम्पल देखिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। आई नीड यू टू टॉक टू मी। आई नीड यू टू टॉक टू मी। मैं चाहता हूं कि तुम यहां बैठो। आई नीड यू टू सिट हियर। आई नीड यू टू सिट हियर। मैं चाहता हूं कि तुम बाजार जाओ और कुछ सब्जियां ले आओ। आई नीड यू टू गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। आई नीड यू टू गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बना दो। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।